हेलो फ्रेंड्स। जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए रूटीन सर्जरी और कैंसर रिलेटेड सर्जरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। क्या यह सच है कि नॉन कैंसरस सर्जरी और कैंसरस सर्जरीज एक ही रहते हैं? आइए देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। सो दोस्तों, जब हम सर्जरी के बारे में बात करते हैं और जब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो मैंने देखा है कि जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है उनमें सर्जरी के प्रति इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहता है। उनके लिए आप सर्जरी गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के लिए करो या अपेंडिक्स के लिए करो या कैंसर के लिए करो, सर्जरी होता है। एक कॉमन नोशन रहता है, कोई गठान है या कोई इन्फेक्शन है उसको या रिपेयर करो या निकाल दो, दैट इज़ द एंड ऑफ इट बोल के। बट ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। कैंसर रिलेटेड सर्जरी रूटीन सर्जरी से बहुत सारे एस्पेक्ट में डिफरेंट है। तो हम इस वीडियो में ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इसके ऊपर और इलैबोरेट करके अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं टेक फॉर एग्जांपल के अपेंडिक्स का सूजन या गॉल ब्लैडर में पथरी है या हर्निया है, तो इसमें प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोकल रहता है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये कभी इससे बाकी बॉडी के पार्ट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है या ये प्रॉब्लम बड़ा नहीं हो सकता है। ये बड़ा हो सकता है, बट हालांकि ऐसे होने का चांस काफ़ी कम रहता है। समझ लीजिए जैसे गॉल ब्लैडर के पथरी के सिचुएशन में पथरी अगर पित्त की नली में घुस गया तो इन्फेक्शन हो सकता है, पीलिया बढ़ सकता है। ठीक उसी तरह अपेंडिक्स का जो इन्फेक्शन है हमने कंट्रोल नहीं किया तो उधर पस बन सकता है या इन्फेक्शन अनकंट्रोल भी हो सकता है। हालांकि आज के ज़माने में ऐसे कॉम्प्लिकेशन होना इतना साधारण नहीं है। इसके कंपैरिजन में जब हम कैंसर के बारे में बात करते हैं कि कैंसर कोई भी जगह का हो या कोई भी स्टेज का हो, ये हमने जाना है कि कैंसर हर घंटे हर मिनट में मल्टीप्लाई होता रहता है। तो एक्टिव डिवीजन ऑफ कैंसर सेल्स चालू ही रहता है, मल्टीप्लाई होकर ट्यूमर बड़ा होते रहता है और जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसका फैलने का रिस्क रियलिस्टिक रहता है। सो दोस्तों, जब हम नॉन कैंसरस कंडीशंस को देखते हैं तो कैंसरस कंडीशन में हमें ये हमेशा ध्यान में रखना रहता है कि ये बीमारी फैलने का क्षमता रखता है और ये हमें जानना है कि ट्रीटमेंट से पहले कि ये कितना फैला है। तो इसके लिए जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन लगते हैं। आपने देखा रहेगा कि सीटी स्कैन लगता है, ट्यूमर मार्कर्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं, पेट स्कैन लग सकता है। तो ये सब चीज़ों को हम क्यों करते हैं कि हमें ये पहले जानना है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है और ये बीमारी और कहाँ पे फैला है। कई सारे टाइम ऐसा होता है कि 1 या 2 टेस्ट में नॉन कैंसर सर्जरी का डिसीजन हम कर सकते हैं, बट कैंसर रिलेटेड जब ट्रीटमेंट होता है तो इतना आसान नहीं रहता है। कई सारे जब कैंसर्स के बारे में हम डिसीजन लेते हैं या इवैल्यूएट करते हैं तो बायोप्सी का ज़रूरत लगता है। नॉन कैंसर सर्जरी में बायोप्सी का ज़रूरत बहुत ही कम टाइम पे लगता है। सो जब हम ये सब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब करते हैं और ये एक ट्रीटमेंट के डिसीजन पे आने की कोशिश करते हैं, जब नॉन कैंसर सर्जरीज को देखा जाए तो हम डायरेक्ट सर्जरी में वेंचर कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़े कंडीशंस में हम एंटीबायोटिक दें, थोड़ा बहुत पेशेंट को प्रिपरेशन करें और सर्जरी के लिए प्रोसीड करें। जब हम कैंसर सर्जरी की बात करते हैं तो हमें पहले ये डिसाइड करना रहता है कि डायरेक्ट सर्जरी ये पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है। थोड़े बहुत पेशेंट्स में हमें सर्जरी से पहले बीमारी को कंट्रोल में करने के लिए रेडिएशन देना पड़ता है या कीमोथेरेपी देना पड़ता है। और थोड़े बहुत ऐसे स्टेजेस रहते हैं जहाँ पे एक रियलिस्टिक रिस्क रहता है, जहाँ कैंसर के कण माइक्रो सर्कुलेशन या खून ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी फैले हों। ये सब चीज़ों में हमें पहले अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो कीमोथेरेपी है और रेडिएशन, इनको देखना पड़ता है और इनको सजेस्ट करना पड़ता है सर्जरी कंसिडरेशन करने से पहले। जब सर्जरी प्रॉपर की हम बात करते हैं, जब नॉन कैंसर सर्जरी होता है तो हम सिर्फ प्रॉब्लम एरिया के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब हम कैंसर सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम एरिया है, जो ट्यूमर है, हमें इसके बियॉन्ड जाके सर्जरी करना रहता है, इसके आगे जाके सर्जरी करना रहता है। हमें नॉर्मल टिश्यू जो दिख रहा है उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ टिश्यू हमें लेना पड़ता है, भले ही वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ओरल कैंसर हो या डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर हो। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो कैंसर सेल्स हैं, जो दिखने वाले ट्यूमर है, उससे भी आगे जाने का पॉसिबिलिटी रहता है।
तो इसके लिए हमें कैंसर के आगे जाके उसके आजू बाजू में मार्जिन लेके ऑपरेट करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ लिम्फ नोड जो कंसर्न ऑर्गन के आजू बाजू में, ये लिम्फ नोड्स को भी पूरा निकालना पड़ता है, जिसको हम लिम्फोडेक्टमी बोलते हैं। रूटीन सर्जरी में ये ज़रूरत नहीं रहता है। सो मार्जिन लेना और लिम्फ नोड्स को निकालना, ये दोनों को मिला के सर्जरी बड़ा हो जाता है, एक्सटेंसिव हो जाता है। और जब कैंसर का लोकेशन कॉम्प्लेक्स एरिया में है, जैसे समझ लीजिए पैंक्रियास ऐसा कॉम्प्लेक्स एरिया में है, तो सर्जरी उतना ही कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि ये खून के नस के नज़दीक है, हमें पित्त का नली भी काटना है, पैंक्रियास को भी काटना है, आंतड़ी को भी काटना है। तो ये काट के करना टेक्निकली चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स सर्जरी है। इसके बाद में जो जुड़ाव होता है वो भी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो इन सब से क्या पता चलता है कि कैंसर सर्जरीज कॉम्प्लेक्स रहते हैं बहुत सारे रूटीन सर्जरीज के कंपैरिजन में, और इसके लिए लंबा समय भी लगता है सर्जरी के लिए, और रिकवरी में भी कंसिडरेबली ज़्यादा टाइम लगता है। जब रिकवरी हो गया, तो जब रूटीन सर्जरी को हम देखते हैं तो ये स्टोरी दी एंड हो जाता है। पेशेंट रूटीनली फॉलोअप में चला जाता है और ये वापस यही प्रॉब्लम आने का चांस काफ़ी कम रहता है। बल्कि जहाँ पे हम कैंसर सर्जरी के बाद का स्टोरी सुनते हैं, जब पैथोलॉजिस्ट जो निकाला हुआ ट्यूमर को स्टडी करता है और एक रिपोर्ट देता है, उसके हिसाब से हमें एडिशनल ट्रीटमेंट चाहिए कि हमें वो भी देखना रहता है। एडिशनल ट्रीटमेंट अगर लगेगा तो पेशेंट को और लंबे समय तक कैंसर के प्रति ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और इसके साथ उसको फॉलोअप में भी रहना पड़ता है। क्योंकि कंपेयर टू नॉन कैंसर सर्जरी, कैंसर जब भी आता है एक रियलिस्टिक चांस रहता है बीमारी वापस आने का, तो इसके लिए पेशेंट को रूटीन सर्जरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा समय तक फॉलोअप में रखना पड़ता है। जब हम नॉन कैंसर सर्जरी की बात करते हैं, तो प्रॉब्लम एक बार डील हो गया तो वापस वही प्रॉब्लम आने का एक रिस्क रहता है जो काफ़ी कम रहता है, और हमें उससे डील करना है। बल्कि जब हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो हमें ये सोचना रहता है कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा रहे, ट्रीटमेंट से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए, और उसके साथ साथ पेशेंट के आयु भी बढ़े ट्रीटमेंट के हिसाब से, जिसको हम सर्वाइवल बोलते हैं। जब हम नॉन कैंसरस बीमारीज़ के बारे में हम बात करते हैं या नॉन कैंसर सर्जरीज़ के बारे में बात करते हैं, सर्वाइवल के बारे में कभी डिस्कशन आता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। बट जब हम कैंसर के बारे में बात करते हैं तो सर्वाइवल एक बहुत ही बड़ा इशू है। जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं और जो कैंसर रिलेटेड सर्जरी करते हैं, इससे सर्वाइवल में फ़ायदा होना चाहिए, और उसी हिसाब से उतना ही एक्सटेंसिव और सक्सेसफुल सर्जरी करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये था इन शॉर्ट कंपैरिजन के नॉन कैंसर सर्जरी और कैंसर सर्जरी में क्या डिफरेंस है। आई होप इससे आपको एडिशनल नॉलेज मिला है और आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैंसर रिलेटेड सर्जरीज़ के बारे में आप जब भी कुछ पढ़ते हो या सुनते हो। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली ये डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।